तो आज की वीडियो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले हैं जो कि पर्सोना की तरफ से आई हुई है। पर्सोना एक ऐसी कंपनी है बेसिकली जो कि आपको रिमोट जॉब्स, वर्चुअल असिस्टेंट की तरह आप काम कर रहे होते हो। बहुत ढेर सारे भर भर के बेनिफिट्स आपको घर से काम करने को मिलता है, अनलिमिटेड लीव्स मिलती हैं, पेड ऑफ्स मिलते हैं और भी हॉलीडे वगैरह अलाउंसेस वगैरह मिल रहे होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कैसे अप्लाई करो, अप्लाई करने के पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ शॉर्टलिस्टिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बिकॉज अभी रिसेंटली ये अभी इन लोगों ने कुछ 10 मिनट 15 मिनट हुए हैं इनको अनाउंस किए इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को, एंड अभी बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना। इसीलिए जो लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखे होंगे उनको पता चल गया कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जल्दी से भरना है। और अदरवाइज क्या होता है ना, ये फॉर्म नहीं पता होता है कब बंद हो जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स कब फिल आउट हो जाएंगे, कब वो क्लोज कर देंगे फॉर्म को। तो वो चीजें वो लोग मेंशन नहीं करते, इसलिए पता नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करता हूं जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बेटरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, वो हम लोग लेकर आ जाते हैं। एंड ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर आने में, आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करने में, सारी चीज़ें। बिकॉज आपके लिए तो 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो है, हमारे लिए काफ़ी रिसर्च और चीज़ें लगती हैं, एफर्ट्स लगते हैं सारी चीज़ें इकट्ठा करके आपके सामने डालने में। तो लाइक कॉमेंट कर सकते हो, दैट इज़ द ओनली थिंग कि हमारा जो एफर्ट है वो वर्थ इट हो जाएगा, तो वो आप जरूर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल असिस्टेंट वर्क फ्रॉम होम। 25 मिनट हुए हैं जस्ट इसको अभी अनाउंस हुए, एंड 60 लोगों ने बस अप्लाई किया है। मतलब पहले से होंगे या अभी अप्लाई किए होंगे, तो 60 लोग इज वेरी लेस नंबर। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने तुरंत मत जाना, पहले बेनिफिट्स के बारे में देख लो, सारी चीज़ों के बारे में देख लो, उसके बाद जाना कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे। द वेरी फर्स्ट थिंग, स्किल्स आपको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स चाहिए, एग्जीक्यूटिव आपके पास असिस्टेंस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, यहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं एंड पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जॉब के बारे में अगर हम लोग देख लें कि अबाउट द जॉब, पर्सोना एक ऐसी कंपनी है जो टॉप स्टार्टअप्स को हायर कर यूज टू हायर द पीपल इन द वर्ल्ड। आवर विजन इज टू फ्यूचर फॉर द पर्सन कैन बी फाइंड द बेस्ट। मतलब आप अलग कंपनीज के लिए, अलग लोगों के लिए, एजेंसीज के लिए रिक्रूट कर रहे होगे, ट्रेन कर रहे होगे, स्टार्ट कर रहे होगे, स्टाफिंग कर रहे होगे, ये सारी चीजें आप कर रहे होगे, तो ये आपको हेल्प होगा। वी सपोर्ट एवरीवन टू हायर विद ट्रेनिंग, मतलब हायर ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, सो दे आर अनेबल टू डू द बेस्ट एंड द हैप्पी एज पॉसिबल। ठीक है, एंड दीज रोल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर रहे होगे। उसके बाद हु इज बिल्डिंग पर्सोना, वी आर द ग्लोबल टीम ऑफ पैशनेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स टू मेक द कस्टमर्स हैप्पी। आवर टीम इज टू मेड अप ऑफ मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग पीपल स्पैनिंग द ग्लोब, यूनाइटेड बाय द कल्चर एंड द लर्निंग ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे आप काम कर रहे होगे, काफी चीजों पे काम कर रहे होगे। इस चीजों में मत जाना, ये मतलब ये डिस्क्रिप्शन के लिए कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीजें डालोगे थोड़ी सी हेल्प आउट हो सकती है। ठीक है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर लुकिंग फॉर द वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प आवर क्लाइंट्स ऑपरेट एंड स्केल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस। अपने क्लाइंट्स के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं कि जो क्लाइंट्स यहाँ पे एनरोल्ड हैं उनके लिए वर्चुअल असिस्टेंट देख रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, एज एन असिस्टेंट यू विल बी अ जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर, कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट टीम्स एंड अ क्लाइंट टू कंपनी एंड हेल्पिंग देम इन वेरियस प्रोजेक्ट। डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होगे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देख लें, ड्राफ्टिंग ईमेल्स एंड हैंडलिंग बिजनेस कम्युनिकेशंस, टेकिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, इंटरफेसिंग विद द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग मीटिंग्स एंड इवेंट्स, प्लानिंग मीटिंग्स और इवेंट्स, सारी चीजें आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन यूजिंग स्प्रेडशीट। उसके रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पे आप काम कर रहे होगे। क्रिएटिव वर्क विद राइटिंग एंड मीडिया। उसके बाद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो रहेंगे वो सारी चीजें आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में कर रहे होगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग देख लें। दैट इज व्हाट आर रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है जब आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो वो चीजें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपके पास फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे डरना नहीं है कि भैया मैं तो, मेरे को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। व्हेन यू आर ट्राइंग, व्हेन यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, ऑटोमेटिकली दैट फ्लुएंसी विल कम व्हेन यू विल कम्युनिकेट विद द पीपल इन डिफरेंट मतलब डिफरेंट रीजन के लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, व्हेन दे विल आल्सो टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू कम्युनिकेट एवरीथिंग। धीरे धीरे अपने आप फ्लुएंसी आ जाती है। ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, फुली फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। उसका स्किल्ड होना चाहिए बंदे को एप्स एंड टेक्नोलॉजी में। स्किल्ड का मतलब क्या होता है ना कि आपको एप्स और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का यूज करने आना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कमिट करना आना चाहिए, फुल टाइम आप काम कर सको। उसके बाद एबिलिटी टू वर्क इन द यूएस बिजनेस आवर्स। यूएस बिजनेस आवर्स मतलब पीएसटी होता है, सीएसटी होता है, ईएसटी, डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, उस टाइम जोन्स में आप काम कर सको। मोस्टली आप मान लो अगर आपको इंडियन टाइम
के हिसाब से रेंज दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 8:30 के आसपास आपका काम शुरू हो रहा होगा एंड 3 बजे तक 4 बजे तक वो जा रहा होगा, या आपका 12 बजे चालू हो रहा होगा, 11 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक ये जा रहा होगा, ये आपके टाइमिंग्स होंगे, ऐसे करके हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, बट वी टेक द वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दिस पोजीशन इज फॉर द पीपल हु आर करियर ओरिएंटेड एंड सीरियस जो है उनके लिए, ऐसे नहीं कि भाई अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ऑफर हो रही होंगी, आपको सैलरी काफी अच्छा मिल रहा होगा, आपको परमानेंट एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ एंड एडवांसमेंट के साथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा होगा, फास्ट पेड एनवायरमेंट में आप काम कर सकते हो, फुल बेनिफिट्स, वार्म एंड फ्रेंडली कंपनी कल्चर आपके पास होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज बेनिफिट्स एट पर्सोना, आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। उसके बाद फिर अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ्स आपको मिल रहे होंगे, पेड सिक लीव्स एंड वेकेशन लीव्स आपको मिलती है। उसके बाद एनुअल बोनस एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एनुअल बोनस मिलता है, मंथली टेक अलाउंसेस आपको मिलते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू बी पेड इन आवर करेंसी, इन योर करेंसी ऑफ चॉइस, मतलब आपके करेंसी में आप अपने आप से पे कर सको, वो सारी चीज़ें आप कर रहे होगे। उसके बाद अदर्स डिपेंडिंग ऑन द सीनियोरिटी पे आपके डिपेंड करता है कि हाँ कैसे कैसे आप चीज़ें करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद फिर अप्लाई करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी के बारे में जान गए, अब अप्लाई करने के लिए सिंपल से स्टेप है, आप चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हो, ऐसे करनी कुछ भी चीज़ों को अप्लाई करो, कोई भी रेज्यूमे अपलोड कर रहे हो, रेलेवेंट रेज्यूमे जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो रिक्वायरमेंट को चाहिए वो सारी चीज़ें, तभी शॉर्टलिस्ट होगा। फिर बाद में आप लोग आते हो कमेंट में बोलते हो भैया मेरा हो नहीं रहा, भैया मेरा शॉर्टलिस्टिंग और मैंने इतनी जॉब्स में अप्लाई कर दिया। आप सेम रेज्यूमे लेके अप्लाई करोगे, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट रखो जिसको आप एडिट कर सको एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, ये स्किल्स है, ऐसे नहीं एवे नहीं कुछ भी नहीं डालना है, आपके पास जो रेलेवेंट स्किल्स डाल रही है वही चीज़ें डालना है। अप्लाई पे टैप करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट नेम आपको डालना है, उसके बाद लास्ट नेम आपको डालना है, दीज आर द थिंग्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है, दैट इज वट एवर इज योर फुल नेम, यहाँ पे आपको डाल दो, दैट इज लाइक दिस अनुराग श्रीवास्तव मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अपना प्रोनाउन डालना है, तो मैंने ही हिम है तो वो डाल दिया। उसके बाद जीमेल एड्रेस आपको डालना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी ना जो भी शॉर्टलिस्टिंग, जो भी मेल आईडी, जो भी रेस्पॉन्स आता है वो सारे इसी मेल आईडी पे आते हैं। कंट्री रेजिडेंस आपको डालना है, तो यहाँ पे इंडिया मैंने डाल दिया, वट एवर इज माई रेजिडेंस मैंने डाल दिया। उसके बाद सिटी में बैंगलोर में रहता हूँ तो बैंगलोर डाल दिया। मोबाइल नंबर अगर आप डालना है डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो मैं डाल देता हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आई थिंक ज़्यादा नंबर हो, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कौन सी की थी, पास्ट और फ्यूचर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2020 में मैंने कंप्लीट किया अपनी ग्रेजुएशन, तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर मेरे को क्या डालना, दैट इज व्हाट इज सब्जेक्ट मोस्टली क्लोजेज, मतलब आपके सब्जेक्ट कौन सा, कंप्यूटर, माई वॉज कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग में काम कर रहा था, तो थोड़ा सा आपको वो हो सकता है रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, आई एम अप्लाइंग फॉर द वर्चुअल असिस्टेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये टैप करके आपको ऐसे करके भरना है। मैं फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, जो भी आपको परमानेंटली रिमोट के लिए अप्लाई करना है वो डाल सकते हो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हो अपने हिसाब से डाल दो। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अरेंजमेंट डू यू प्रायर एक्सपीरियंस, आपके पास कोई है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, इंटरनेशनल नहीं हूँ, मैं एक लोकल एम्प्लॉय हूँ। उसके बाद फॉर 8 आवर शिफ्ट, मैं किसी भी शेड्यूल में काम कर सकता हूँ, तो मैं ये 1-2 मैं वो कर देता हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन वर्क फॉर मोर देन 40 आवर्स हर वीक, मैं जस्ट मैं डाल दूँ ताकि कंपनी को लगे यहाँ वर्क ओरिएंटेड है, ठीक है। हैव यू एवर स्पेंड टाइम लिविंग एंड वर्किंग इन ऑल द इंग्लिश एनवायरमेंट, इज अ लिटिल सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब कि हाँ मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना रेज्यूमे आपको अपलोड करना है, जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट एंड चूज द रेज्यूमे फाइल, आप चूज कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो हेयर, मैं जस्ट यहाँ से ये करूँगा एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, दैट इज इट। उसके बाद फिर आपका रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद आपको ओके करना है, जस्ट 100% अपलोड हो गया, उसके ओके कर देना है। उसके बाद वी विल लुकिंग फॉर द रेफरेंस चेक्स फॉर द हायरिंग, आर यू ओके विद द कॉन्टैक्टिंग द पास्ट एम्प्लॉइज, येस आई एम टोटली ओके विद इट, ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद कंपनसेशन आप क्या मांग रहे हो, पे बेनिफिट्स आपको पैसे कितने चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को 5 LPA के आसपास मिलना चाहिए, एक फेयर प्राइस मांगने ने, ऐसा नहीं कुछ भी मेरे को लिख देना है। व्हाट इज द एनुअल सैलरी रेंज यू आर सीकिंग इन द नेक्स्ट रोल, तो मैं कह रहा हूँ मैं 6 LPA या सेम आप डाल सकते हो 5 LPA, दैट डिपेंड्स ऑन यू। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वर्किंग फ्रॉम होम, बिल्डिंग करियर, अर्निंग मोर मनी एंड जॉब स्टेबिलिटी, दैट दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद इफ यू रिसीव एंड एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, व्हाट आई कैन स्टार्ट इमीडिएटली, इमीडिएट ही डालना। उसके बाद हाउ लॉन्ग आर यू एबल, आई कैन 24+ मंथ्स में कमिट करता हूँ कि मैं रह सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल अपने डालनी है, तो ऐसे करके आप अपने प्रोफाइल पे जाओगे, व्यू प्रोफाइल पे टैप करोगे तो आपको जो लिंक आता है वही आप डाल
डाल सकते हो। आपको अगर मेरे को कनेक्ट करना है लिंक्डइन पे भी काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट आउट करता था, वहाँ से पोस्ट आउट मतलब मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। पर्सनल वेबसाइट्स कोई है तो वो डाल सकते हो। अदरवाइज कैसे आप मेरे को लिंक्डइन के थ्रू पता चला, लिंक्डइन मैंने डाल दिया और उसके सबमिट कर देना एप्लीकेशन। दैट इज इट। अब आपको वेट करना है, दैट इज योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। आपको वेट करना है, देखना है कब तक ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं। आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, रेज्यूमे वगैरह सही से डालना, दैट इज इट। तो ऐसे ही हम लोग भर भर के अपॉर्चुनिटीज अपने वेबसाइट देसी मास्टर पे पोस्ट आउट करते रहे, जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको डेटा फील्ड में इंटरेस्ट है, डेटा फील्ड से रिलेटेड बहुत ढेर सारे हम लोगों ने रिसोर्सेज यहाँ पे खोज खोज के डाले हुए हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंस बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, या डेटा फील्ड में आपको घुसना है किसी भी फील्ड में, नॉन टेक बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड, सबके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, सबके ऊपर रिसोर्सेज हैं। डेफिनेटली आप हमारा चैनल भी वाला फॉलो करो, जिसमें हम लोग भर भर के रिसोर्सेज, काफी इंटरव्यू वीडियोस भी डालते रहते हैं, काफी लोगों को लेकर आते रहे जो आपके लिए हेल्पफुल, मतलब आपको हेल्प कर सकते हैं इन सारी चीजों में। तो यही सारी वीडियो थे, यही सारी चीजें थे हमारा एक मजेदार चैनल पे, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिस पे हम लोग मस्त मस्त व्लॉग, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस और भी चीजें डालते हैं जो आपको मजा आएगा देखने में डेफिनेटली। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सके, इंस्टाग्राम पे रील्स, अगर मेरे से पर्सनली कुछ पूछना है तो वहां से कनेक्ट हो सकते हो, पूछ सकते हो, काफी चीजें वहां भी शेयर आउट करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।